जय हिंद एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों। पाकिस्तान में तेजी से हालात बदल रहे हैं। दोनों बाहरी और भीतर से दोनों की तरफ से उसके ऊपर मार पड़ रही है और ऐसा लगता है जो बल्कनाइजेशन का हम बात करते थे वो पहुंच गया है। आज लाहौर में 300 लोग मारे गए हैं। तहरीक लिबैक जो पार्टी है, TLP, तहरीक लिबैक पाकिस्तान, उनके लोग मारे गए हैं 300। और जो उनके जो लीडर है साद हुसैन रिजवी, वो घायल है, उनको गोली लगी है। वो उसी तरह है जैसे इमरान खान को गोली लगी थी और उसके बाद ये हुआ था 2024 में। हम 9 मई की घटना है जब उनके कोर कमांडर के घर तक को वो निशाना बना दिया था वहाँ की जनता ने। और ये दूसरी बार हुआ है। इसमें वो लोग छिपा रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, मगर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, क्योंकि 1900 घायल हैं, क्रिटिकल कंडीशंस में हैं। और जो रिजवी हैं वो लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ इसको अब ख़त्म करें, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से गृह युद्ध का माहौल बना। और ये आग केवल लाहौर को नहीं, ये रावलपिंडी तक चली गई है और जितने भी शहर हैं, मुल्तान है या भावलपुर ले लीजिए, जहाँ पर भी आप देखते हैं रहमियार खान, सब जगह आग लग चुकी है। 300 लोग मारे जा चुके हैं, ये एक आंकड़ा है जो कि एक कंजर्वेटिव है। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ के सिपा सलार के जो जो उनके पुलिस के सिपा सलार हैं, वो अपने लोगों को कह रहे हैं, जोर जोर से हौसला अफजाई कर रहे हैं, कह रहे हैं वेल डन माय बॉयज, कि आपने 300 लोगों को मार दिया और 1900 घायल हैं। तो हम जब अंदरूनी आज हम इसकी आज में व्याख्या करते हैं तो बलूचिस्तान से तो हम सुन ही रहे थे। बलूचिस्तान, यदि हम डूरल लाइन जो कि 2640 किलोमीटर के इलाके से बनता है, तो इसके अंदर में यदि हम नीचे की तरफ से देखते हैं तो बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा या उसके बाद POK और उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान, ये तो जल ही रहा था। मोर और लेस रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। और जिस तरह से BLA और जो माजिद ब्रिगेड है, उन्होंने जिस तरह से काबिज हुए हैं, तो पाकिस्तान की फौज 2 कोर है वहाँ पर। और दोनों कोर, खास करके आप क्वेटा वाली कोर आप देखें तो वो तो मोरलेस दे कन्फाइंड टू देयर अपने बैरक्स के अंदर। और खैबर पख्तूनख्वा में यदि हम जाते हैं तो उसके खुर्रम का जो इलाका है, जहाँ पर तिरहा वैली के अंदर में जो पाकिस्तानी एयरफोर्सेस ने 36 लोगों को मारा था, उसके बाद जो वहाँ पर पश्तून हैं, उन्होंने उसका रिटेलिएशन किया और 3 बड़े हमले हुए हैं। जो अभी 2 दिन पहले हुआ, उसमें उनके 14 फौजी मारे गए हैं और उनकी रैंक एक कर्नल, एक मेजर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक विंग कमांडर। इसके अलावा उन 4 को बंधक बना के ले गए, उनका कहीं अता पता नहीं है। तो वो कहते हैं ये तीसरा, क्योंकि वो जो उन्होंने खुर्रम में किया था, तिरहा वैली के अंदर में 36 लोगों 79 लोगों को मारा था, उसके जवाब में तीसरा बड़ा रिट्रीब्यूशंस किया, तीसरा बड़ा। वो कहते हैं कि हम तो जवाब, और ये जवाब चलता ही रहेगा। इसी के रिटेलिएशन में अब आप देखिएगा जो अफगानिस्तान में हुआ, उसको मैं थोड़ा डिटेल में और भी कवर करूंगा। आज अंदर की हम जब बात करें, पाकिस्तान अंदर से कैसे चल रहा है। अब आपने वहाँ देखा POK के अंदर में, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर में, और वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर में जैसे वहाँ के जो पार्टी है, लोकल पार्टी, और उन्होंने जब ये लगाया अवामी वालों ने कि नहीं, हम यहाँ पर एक डेट दिया था और वो था 29 और लास्ट मंथ का, जो हम लोग अब अक्टूबर में, सितंबर का एक दिन था कि पूरा का पूरा बंद कर देंगे। मगर उसका जो इन्होंने जवाब दिया, वो पंजाब के से ले गए पुलिस फोर्सेस, पंजाब से ले गए पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी बड़ी संख्या में, मगर उन्होंने वहाँ के लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके उनके मारा, उनकी गाड़ियाँ पलट दी। और वहाँ का भी हालत इसी तरह, मोर लेस इट इज़ आउट ऑफ देयर कंट्रोल। ये हम बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा POK आ गए, ऊपर में गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर में जो चेक पॉइंट जो जाता है चाइना को, वो बंद कर रखा है। वहाँ पर जितने भी डैम्स बन रहे थे उनके अंदर में, वहाँ पर अभी भी लगातार वो अब आ नहीं रही है खबरें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भारत तक ये खबरें पहुँचे या दुनिया के पास। वहाँ भी इतनी ही कंडीशंस बुरी हो चुकी है। तो हम अंदर से जब देखते हैं तो भारत का क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या भारत क्या करे, भारत क्या ना करे।
तो भारत के लिए एक ये है कि केवल क्या हम वेट एंड वॉच करेंगे, जैसे हमारे रक्षा मंत्री साहब कहते हैं कि नहीं, वी हमें वेट करना चाहिए, पीओके अपने आप हमारे साथ आके मिल जाएगा। अभी हमारे जो भागवत साहब हैं, जो आरएसएस के हैं हमारे, विष्णु भागवत, वो कहते हैं कि ये हमारा एक कमरा है, ये जो पीओके हमारा एक कमरा है, वो हमसे अलग हुआ है, इस कमरे को लेना ही पड़ेगा। तो वो ही इज टॉकिंग अबाउट टफ ऑप्शंस ऑफ इंडिया। हम लोग अभी बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 शायद वो शुरू हो गया या शुरू होने वाला है या ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। नीचे में यदि आप जाइएगा तो नीचे में भी अब बात होने लगी है सरक्रिक से कि हम सीधा से सीधा आपके चले जाएंगे, आपके पोर्ट सिटी कराची तक पहुंचने की बातें हो रही हैं। तो और उसके बाद मैरिटाइम डोमेन में बात हो रहा है। तो हम इसको वहाँ मैं ही जोड़ता हूँ, ये बाहरी जो चीज़ें हैं, मगर अंदर से जो पाकिस्तान का balkanization का absolutely इट इज जस्ट बबल इज गोइंग टू बर्स्ट इन एवरी प्रोविंसेस। सिंध को ले लीजिए, बलूचिस्तान ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, पंजाब पंजाब जो वो कहते हैं कि पंजाब से ही पूरा पाकिस्तान चलता है, वो आज 300 लोग मारे गए हैं और 19 घायल हैं। भारत क्या हाथ पर हाथ धर के बैठेगा या भारत और कुछ करेगा? ये जो चीज़ें हैं इसको ध्यान से यदि देखेंगे तो इसका व्याख्या और इसका जो पूरा का पूरा एनालिसिस हम आपको दूंगा। जय हिंद।